हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोच क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि ये शॉर्ट क्लास जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपको रिवीजन करने में इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। ये उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इससे क्या है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन को बना दिया जा रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, और थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास जिससे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, क्या है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या है, दिशा और परिमाण के आधार पे। दूसरा है कि मापन और मात्रक के आधार पे, ठीक है। पहला दिशा और परिमाण के आधार पे, और दूसरा क्या है कि मापन और मात्रक के आधार पे, ठीक है। तो मापन और मात्रक के आधार पे हम लोग इसके पिछले क्लास में, मतलब शॉर्ट क्लास में देखे थे कि व्युत्पन्न मूल मात्रक क्या है, जिनको आधारी मात्रक भी कहा जाता है। संपूरक मात्रक को भी देख लिए थे। आज उसी में बचा हुआ था व्युत्पन्न मात्रक, जहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज की जो क्लास है ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ये किसका है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मापन या मात्रक, ठीक है। मापन या मात्रक, मात्रक जिसको यूनिट नाम दिया गया, यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक, और कौन पढ़े थे, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक पढ़ लिए थे। इसकी संख्या होती है 7, इसकी संख्या होती है 2। और ये जो आज की क्लास है व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न मात्रक, इसको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक जिसको डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है, आज की क्लास में यहीं से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आया है। कैसा आया बता देता हूँ कि सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, और उस सूत्र के आधार पे ही सेम टू सेम क्या बनता है, उसका मात्रक भी निकल के आता है। तो आई होप आपको समझ। तो आज की क्लास यहीं से हम लोग शुरू करने वाले हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लीजिए, क्या समझना था यहाँ पे। हाँ देखिए, ये जो मूल मात्रक होता है ना, ये मूल मात्रक कौन कौन होते हैं, तो एल एम टी टी सी एल ए। थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि आज इन्हीं सबों की जरूरत पड़ने वाली है इस क्लास में, इन्हीं सबों। तो ये जैसे हमारा लंबाई होता है, तो लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। जो द्रव्यमान होता है इसको किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। जो समय होता है ये टाइम, सेकेंड में नापते हैं। जो ये टेम्परेचर तापमान होता है इसको हम लोग केल्विन में नापते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जिसको हम लोग कैंडिला में नापते हैं। और ये हमारा सब्सटेंस ऑफ अमाउंट होता है जिसको हम लोग किस में नापते हैं, तो मोल में नापते हैं। मोल इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसका सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। तो इस क्लास में इन्हीं सबों की आवश्यकता आज पढ़ने वाली है, जो कि हम लोग यहीं से डिराइव्ड यूनिट में सूत्र के माध्यम से उसके मात्रकों को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये आज का जो पहला हमारा डिराइव्ड यूनिट का, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट जो है, इसमें सबसे पहले आज हम निकालेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, त्वरण का, त्वरण, ठीक है। त्वरण जो होता है, त्वरण का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वेग बटा समय होता है। क्या होता है, वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय। तो समय, ठीक है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वेग का आपको मात्रक आना चाहिए। तो वेग का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। समय का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, समय होता है। तो समय ये बटा में है, तो हम लोग इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखे, तो ये बना ओवरऑल क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको या तो आप लिख सकते हैं मीटर
सेकेंड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को देखते हैं, घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है। इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो अभी द्रव्यमान को हम लोग किस में नापेंगे, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। आई होप क्लियर हो गया। आयतन जो होता है, आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं। तो देखिए ये जो घनत्व होता है, घनत्व का जो सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, और इसका मात्रा क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। या तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, केजी, ठीक है, केजी मीटर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला जो है शक्ति। शक्ति का जो सूत्र होता है शक्ति का, तो ये होता है कार्य बटा समय। ये क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक जो होता है, आपको सभी लोगों को पता होगा जूल, और समय का मात्रक किस में नापते हैं, समय को सेकंड में। तो ये जूल प्रति सेकंड क्या हो गया, शक्ति का मात्रक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चौथे डिराइव्ड यूनिट को समझते हैं। वो क्या है, चालकता, ठीक है। चालकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपान प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1 बटा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जो क्या होता है कि जो इसका मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। या तो आप इसको लिख सकते हैं ओम का इनवर्स, मीटर का इनवर्स भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पांचवें व्युत्पन्न की तरफ। ये होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सूत्र का हम लोग निगमन करते हैं। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, ये क्या होता है, ओम होता है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई को हम लोग नापेंगे मीटर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ओम और मीटर आता है, ठीक है। इसको आप ओम मीटर भी कह सकते हैं, ओम मीटर प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रकों को देखते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसका जो लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं। ओवरऑल इसका मात्रक निकल के आएगा मीटर स्क्वायर। जो अगला है वो क्या है, आयतन, ठीक है। आयतन, ठीक है ना। आयतन का जो सूत्र होता है, ये लंबाई है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए, लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो इसका निकल के आएगा क्या मात्रक, मीटर क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। ये चाल होता है, ठीक है। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। इसका सूत्र होता है दूरी बटा, ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं मीटर सेकंड का इनवर्स भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है, वेग का जो सूत्र होता है, क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन बटा समय। विस्थापन को भी हम लोग मीटर में दिखाते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। तो इसका ओवरऑल आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, किस तरह से,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर सेकेंड का इनवर्स। ओके, ये इसका क्या हो गया, जैसे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, ये सूत्र में लिखा, ये इसका क्या लिख दिया, मात्रक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले व्युत्पन्न मात्रक को। और ये अगला व्युत्पन्न मात्रक है ये कार्य। ठीक है, कार्य क्या होता है, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो विस्थापन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब विस्थापन मीटर। ठीक है, तो ये विस्थापन जो होगा इसको हम लोग किस में नाप लेंगे, तो मीटर, किस में नापेंगे, तो विस्थापन ये दूरी को बता रहा है, तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, तो मीटर में नापते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किस में नापेंगे, तो ये बल का मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन को मीटर में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। और देखिए एक और इसमें कैसे हम बना सकते हैं, बल का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, केजी। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका एक क्या है, बल का सूत्र। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा में है तो गुणा कर देते हैं, अब विस्थापन को मीटर से, तो इसको ओवरऑल हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा केजी। ठीक है, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये इंटू क्या है, जो मीटर में है। ठीक है, किसमें है, मीटर में। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका एक क्या है, मात्रक है। और यहाँ पे एक और इसको कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं, किस में नापते हैं, जूल में मापते हैं, ये भी इसका एक मात्रक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं और ऊर्जा के मात्रक को समझते हैं। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति गुणे ये क्या होता है, समय। शक्ति गुणे समय, तो शक्ति को हम लोग, शक्ति जो होता है इसको किस में नापते हैं, तो शक्ति को हम लोग जूल बटा सेकंड में नापते हैं, और समय को सेकंड में। ये ओवरऑल यस से यस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जूल। तो ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले व्युत्पन्न मात्रक को समझते हैं कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बल की परिभाषा को। ठीक है, बल की परिभाषा करें, बल के मात्रक को। ठीक है, बल। ठीक है, बल को समझिएगा। तो बल का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में, और त्वरण को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सेम टू सेम। ठीक है, या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। ये क्या है, भार। ठीक है, भार का जो मात्रक सूत्र होता है ये क्या होता है, ये द्रव्यमान। ठीक है, गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये द्रव्यमान किसमें होगा, केजी में, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसमें होगा, तो ये होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ओवर आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर। ठीक है, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकंड का इनवर्स। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। आगे अब हम बढ़े इसी कड़ी में, आगे जब बढ़ेंगे तो अगला जो होगा दाब को देखेंगे। किसको देखेंगे, दाब। तो दाब का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक अभी देखें, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और समझ लीजिएगा यहाँ पे केजी मीटर, ठीक है, बटा सेकंड स्क्वायर। ये जब यहाँ से पलटेगा तो ये गुणे में ऊपर इस तरह से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इससे एक कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिएगा, केजी, ठीक है, केजी प्रति, ठीक है, मीटर
सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। या तो इसकी एक और मात्रक है, ये क्या है, पास्कल। पास्कल को PA से भी दिखाया जाता है। जैसे भार, ये बल का जो मात्रक होता है यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन में भी इसको मेजर किया जाता है। ये इसको भी किस में नापा जाता है, भार को भी न्यूटन में नापा जाता है, जिसको यन से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, पास्कल। अब आगे हम लोग प्रतिबल को देखते हैं, ठीक है। अगला जो है प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बल का जो सूत्र अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये कट पिट जाएगा यहाँ से। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पास्कल। इसको PA से दिखाया जाता है, प्रतीक चिन्ह है इसका। आई होप आपको ये यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और व्युत्पन्न मात्रकों को देखते हैं, जो कि क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको अभी यहीं से मैं 2-3 क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन के आता है। तो ये आपको वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगला जो है ये क्या है, संवेग। ये क्या है, संवेग। अगला जो है संवेग, ठीक है। संवेग का जो सूत्र होता है, संवेग, ये क्या होता है, बल गुणे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बल गुणे समय। क्या होता है, बल गुणे समय, ठीक। या तो इसका एक और सूत्र होता है, देखिएगा, बल गुणे समय तो इसका एक सूत्र है ही है, उसके बाद इसका जो सूत्र है द्रव्यमान गुणे वेग भी है इसका, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग भी इसका एक सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ संवेग आया है, तो संवेग बल का पहले सबसे पहले हम लोग यूनिट लिख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, समय का सेकेंड। क्लियर हो गया। यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, ठीक है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। जब ये नीचे ये इससे क्या है, गुणा में है, तो यस यहाँ पे ये से यस कट जाएगा। यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया। तो संवेग का जो मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको आप एक तरीके से और डिनोट कर सकते हैं। इसका एक और मात्रक हो सकता है क्या, तो इसका ये मात्रक हो सकता है, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये भी एक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। आई होप आप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी इसका एक मात्रक हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला क्या है, आवेग। आवेग का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बल गुणे समय होता है, बल गुणे समय। तो अभी हम लोग बल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन, ठीक है, और समय का मात्रक ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो कि अभी ऊपर हम लोग निकाले हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं ये क्या होगा, कोणीय संवेग। अगला जो पॉइंट है ये क्या है, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का थोड़ा सा हम लोग सूत्र लिखते हैं पहले। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है उसको ध्यान दीजिएगा, जड़त्व आघूर्ण गुणे, देखिए जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग होता है, कोणीय वेग होता है। क्या होता है, कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। देखिए कोणीय संवेग का सूत्र जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वो मात्रक लिख लेते हैं। तो केजी, ठीक है,
केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो कोणीय संवेग में आप जाने कोणीय संवेग का जो सूत्र था जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, इसका सूत्र यूनिट किया हुआ केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर, अगला क्या होगा? बल आघूर्ण। क्या होगा? बल आघूर्ण। आघूर्ण, बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये क्या होता है? बल, ठीक है, बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष के, ठीक है, घूर्णन अक्ष के लंबवत ठीक है दूरी। ठीक है, देखिए बल गुणे घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, तो इसका जो मात्रक होगा ये क्या होगा? ठीक है, तो ये बल का न्यूटन, इसका घूर्णन अक्ष के दूरी, मतलब इसको हम लोग किसमें नाप लेंगे? न्यूटन मीटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूरी को मीटर में, तो ये बल आघूर्ण का सूत्र बल गुणे घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। आई होप क्लियर हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं कि अगला क्या है? कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग, कोणीय वेग जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? रेखीय वेग, रेखीय वेग बटा समय, रेखीय वेग बटा समय, त्रिज्या होता है। बस इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, रेखीय वेग का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का जो सूत्र होगा ये क्या होगा? मीटर। ये क्या होगा? मीटर। ठीक है, ये देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलटेगा तो 1/m से m कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है ये देखिए, कोणीय वेग समझ में आ गया। वेग प्रवणता को समझ लेते हैं। ठीक है, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। ठीक है, आराम से समझिए, कोई तेजी नहीं है। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग बटा दूरी, वेग बटा दूरी। ठीक है, वेग को किस में नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। और दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ठीक है 1/मीटर, ये कट जाएगा, ये क्या निकल के आएगा? ओवरऑल ये निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/s भी लिख सकते हैं। इसी का ये संक्षिप्त रूप, मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है यूनिट को। आई होप आपको ये समझ में। अब यहाँ से एग्जाम में कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं थोड़ा उसको भी समझते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो इसका सूत्र आपसे पूछ लेगा, सूत्र इसका बताइए, ये नाम दे देगा, सूत्र पूछ लेगा। दूसरा इसका क्या पूछ लेगा? मात्रक पूछ लेगा। ठीक है, मात्रक पूछ सकता है कि कभी भी कि कौन सी भौतिक राशि कौन सी राशि का मात्रक समान होता है। ठीक है, तो मात्रक समान पूछ सकता है। ठीक है, मात्रक समान। ठीक है, तो ये अगर आपको पता रहेगा, ठीक है, मात्रक सूत्र, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे? विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किसका किसका। तो कोणीय वेग और वेग प्रवणता का मात्रक क्या है? समान है। क्या है? समान है। ठीक है, मात्रक समान है। देखिए ये न्यूटन मीटर है, पीछे चलते हैं। न्यूटन मीटर कहीं नहीं है, नहीं है। ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं है। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड है, यहाँ पे न्यूटन सेकंड, मतलब संवेग और आवेग के क्या है? मात्रक समान है। ठीक है, मात्रक क्या है? समान है। आई होप क्लियर हो गया होगा। संवेग और आवेग के मात्रक क्या है? समान है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये देखिए पास्कल मतलब दाब और प्रतिबल के भी मात्रक क्या है? समान है। ठीक है, समान है। ठीक है, ये देखिए न्यूटन मतलब बल और भार के भी मात्रक क्या है? समान है। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी के सभी आपको प्रश्न मिल गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कार्य और ऊर्जा, ये कार्य और ऊर्जा के मात्रक जो है ये क्या है? समान है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा के भी मात्रक समान है। उसी तरह से देखिए चाल और वेग के भी मात्रक क्या है? समान है। क्लियर हो गया।
तो यहाँ से ये इतने सारे प्रश्न आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।